12th क्लास का हिंदी का क्लास है ना, जिसमें कि गद्य खंड, और इसमें से तुम्हारा क्या है, भर भर के पूछेगा एग्ज़ाम में। इसमें से तुम्हारा जैसे पाठ का नाम है ना, 5 नंबर का तो यही हो जाता है, लेखक का नाम आ जाता है। उसके बाद तुम्हारा शेष बचता है, यहाँ से विधा आ जाता है, और ये भी 5 आ जाते हैं। यानी कि समझ लो पूरा 100 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन आएगा ही, और तुम याद करोगे तो उसमें तुम्हारा छांटने के लिए भी आ जाता है, उसमें भी आ जाएगा। ये उसमें भी कुछ कुछ पाठ के लेखक का नाम पूछ लेता है, इसलिए 13 के 13 गद्य खंड का आज याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको याद करना ही है। तो देखो पहला पाठ क्या है, बातचीत, है ना। तो बातचीत पहला पाठ है, तो बातचीत किससे हम करते हैं, किसी भी बालक से करेंगे ना। बातचीत हम लोग किससे करेंगे, बालक से। तो बालक से क्या हो गया, बाल कृष्ण भाट, है ना। बालक से तुम कुछ भी बात करोगे, छोटी छोटी बातें करोगे ना। छोटा बात क्या करेंगे, निबंध। क्या करेंगे, निबंध। तो छोटी बातें क्या है, निबंध। निबंध कैसा होता है, छोटा ही ना, और कहानी क्या होता है, बड़ा होता है। तो बातचीत हम किससे करेंगे, बालक से करेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट कौन है, लेखक है, और इसकी विद्या क्या है, निबंध है। यानी कि बातचीत एक क्या था, निबंध था। क्या था, निबंध था। चलो दूसरा है, उसने कहा था, है ना। उसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, तो गुलेली जी से कहा था। किससे, शर्मा जी से। यानी कि शर्मा जी से उसने कहा था कि यह कहानी तुम्हें सुननी है। क्या करनी है, यह कहानी तुम्हें सुननी है। तो उसने कहा था, किससे कहा था, चंद्रधर शर्मा से। किससे कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से कहा था, क्या तुम्हें कहानी सुननी है। कि एक कहानी थी जो तुम्हें हम सुनाना चाहते हैं। तो किसने कहा था, उसने कहा था। किससे, शर्मा जी से। किससे, शर्मा जी से। याद हो जाएगा। तो उसने कहा था एक पाठ है, इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा, है ना। और एक क्या है, ये कहानी है। चलो तीसरा, संपूर्ण क्रांति। ये तो याद ही रहता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। और संपूर्ण क्रांति एक पाठ भी है, किसने लिखा है, जयप्रकाश नारायण ने दिया। और जयप्रकाश नारायण जो था एक संपूर्ण क्रांति के नेता भी थे, है ना। और इन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ से, पटना के गांधी मैदान से। ठीक है, पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट किया था। और इसलिए जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण स्टार्ट दिया, मतलब क्या है, क्रांति स्टार्ट किया। तो कैसे स्टार्ट किया, भाषण दे करके, क्योंकि पटना के गांधी मैदान से उसने भाषण दे करके स्टार्ट किया था। तो याद हो जाएगा, यह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण ने दिया वो एक क्या है, भाषण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो था, इसमें किसकी कहानी दी गई है, तो इसमें जो कहानी दी गई है, शिव और पार्वती की कहानी दे रखी है। और शिव और पार्वती की कहानी दे रखी है, तो वो किसका रूप है, राम और राधा का रूप है। किसका है, तो तुमने देखा होगा शिव पार्वती सारे क्या है, एक ही न है। तो इसमें शिव और पार्वती की कहानी दे रखी है। तो ये कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये जो तुमने शिव पार्वती देखा होगा, एक क्या है, अलग ही है। क्या है, अलग ही है। वो क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी है, एक अलग ही उसकी कहानी है, एकांकी है। एक तरह का क्या है, ये एकांकी है। अर्धनारीश्वरी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और वो एक क्या है, अलग ही है, क्योंकि अर्धनारीश्वरी आधा नर और आधा नारी, है ना। आधा शिव की तुमने देखा हुआ फोटो और आधा पार्वती का। तो इसलिए वो क्या है, एक एकांक ही है, अलग ही है वो। चलो अगला चलते हैं, रोज। तो रोज के लेखक कौन थे, रोज क्या, अज्ञेय। रोज कौन, अज्ञेय। तो कौन, क्या है पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय। तो याद करोगे क्या, अज्ञेय। वो क्या थे, रोज हम किसको करते हैं, सच्चिदानंद, है ना। सच्ची भक्ति करते हैं। तो वह भक्ति क्या था, एक कहानी ही था। क्या था, कहानी था। तो रोज हम क्या करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं। तो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। वह एक क्या था, कहानी था। क्या था, कहानी था। अगला, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किसको लिखा गया, भगत सिंह। एक लेख,
तुमने देखा होगा कि भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? है जय हिंद का नारा? नहीं, वो तो उसने दिया था। भगत सिंह का नारा क्या था? अलग ही था ना। चलो हटाओ। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। और ये एक कैसे थे? क्रांतिकारी नेता थे, है ना। एक क्रांतिकारी नेता भी थे। तो वो एक कैसे थे? ऐतिहासिक पत्र उन्होंने लिखा था। एक लेख क्या लिखा था? पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र, यह कैसा था? ऐतिहासिक एक पत्र था। जो किसने लिखा? भगत सिंह। और भगत सिंह ने क्रांतिकारी में एक ऐतिहासिक काम भी किया था। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो एक लेख और एक पत्र क्या था? एक ऐतिहासिक पत्र था जिसमें भगत सिंह ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया था। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, नीरा मतलब क्या? जल। जल हमें कहाँ मिलता है? हर जगह। कहाँ मिलता है? हर जगह। तो ज से जगदीश माथुर कौन है? तो ओ सदा नीरा, सदा नीरा, नीरा मतलब जल। तो जल हमें कहाँ मिलता है? हर जगह। तो जगदीश माथुर वह एक क्या है? छोटा निबंध है ना। जल हम क्या करते हैं? थोड़े से ही पीते हैं। तो क्या है वो? निबंध है एक प्रकार का। क्या है? निबंध। तो ओ सदा नीरा, जगदीश माथुर, और वो क्या है? निबंध है। अगला, सिपाही की माँ। ये तो फेमस ही है और ये तुम्हारा कंपटीशन में भी पूछ लेता है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। क्या है? मोहन राकेश। और ये सिपाही एक अलग ही था। क्या था? अलग ही था। अलग ही था तो क्या हो जाएगा? वो एकांकी ही था। अर्धनारीश्वर भी क्या था? वो अलग ही था। आधा नर और आधा नारी था। इसी तरह से सिपाही भी क्या था? सिपाही की माँ भी एक अलग ही थी। तो वो क्या था? एकांकी ही था। क्या था? एकांकी ही था। अगला, प्रगति और समाज। प्रगति और समाज का, प्रगति करोगे तो समाज का क्या होगा? नाम होगा। प्रगति करोगे तो समाज में क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा ना। प्रगति करोगे तो समाज में तुम्हारा क्या होगा? नाम होगा। नाम से नामवर सिंह। समाज में अगर प्रगति करेंगे तो नाम होगा। नामवर सिंह। तो नाम क्या होगा? छोटा ही काम करेंगे तभी तो। तो वह एक क्या था? छोटा सा ही काम था जिसमें नाम हुआ। वो क्या था? निबंध। क्या था? निबंध। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। वह एक क्या था? निबंध था। जूठन। जूठन, तो जूठन क्या? जूठन एक प्रकार का क्या हो गया? जूठा खाना, है ना। जूठन एक कौन था? प्रकाश था। जूठन करने से क्या होता है? ये खाने से क्या होता है? प्रकाश फैलता है। क्या फैलता है? प्रकाश फैलता है। तो उसके लेखक कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन खाने से आत्मा को शांति भी मिलती है ना। तो क्या मिलती है? आत्मकथा था ये। क्या था? आत्मकथा। तो जूठन एक क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये लिखा था। जूठन खाने से प्रकाश होता और उससे हमें आत्मा को शांति मिलता। तो वो क्या था? आत्मकथा था। क्या था? आत्मकथा था। चलो अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज, है ना। जब भी हम लोग हंसते हैं तो क्या करते हैं? एक जैसे सभी लोग मिलते हैं तभी हंसते हैं, मिलजुल कर करके हंसते हैं ना। ये कोई कहानी, शायरी, ये सारी मतलब शायरियाँ पढ़ते हैं तभी हंसते हैं। तो वह एक प्रकार की हम क्या पढ़ते हैं? डायरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायरी पढ़ते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह कोई चुटकुला ही पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ेंगे? डायरी से पढ़ेंगे। और कैसे? सभी मिल करके पढ़ते हैं। तो कौन है? मलियज है। कौन है? इसके लेखक कौन है? मलियज। तो हंसेंगे कब? सभी मिल करके, यानी कि मलियज। किसको पढ़ करके? डायरी को पढ़ करके। ठीक है, चलो। त्रिज। त्रिच क्या था? त्रिच एक प्रकार का उदय प्रकाश था। क्या था? उदय प्रकाश था। और ये त्रिच ने एक प्रकार का उदय प्रकाश था और उन्होंने एक कहानी लिखा। क्या लिखा? कहानी। तो त्रिच उदय प्रकाश की एक क्या थी? कहानी थी। क्या था? कहानी था। शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा हमें कैसे प्राप्त होगा? जब तक तुम जिद्दी नहीं बनोगे। क्या नहीं बनोगे? जिद नहीं करोगे, है ना, तब तुम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक जिद चाहिए। क्या चाहिए? जिद चाहिए।
तभी हमें संभावना मिलेगा कि हम शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर जिद नहीं होगा तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाओगे, मस्ती से सोओगे ना। तो शिक्षा क्या है? एक जिद कृष्ण मूर्ति की है, और ये कैसे मिलेगी? जब हम जिद करेंगे तभी। तो वो क्या है? संभाषण है, तभी ना संभावना मिलेगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जिद होगा, तभी हमारे पास संभावना मिलेगी, है ना। तो शिक्षा एक प्रकार का क्या है? जिद कृष्ण मूर्ति की है, और एक ये संभाषण है। ठीक है, याद हो जाएगा। इसमें मेन रूप से एकांक का याद रखना है। एकांक कौन था? अर्धनारीश्वरी, जिसमें आधा नर और आधा नारी हो, वो क्या है? एकांकी है। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला है सिपाही की माँ। सिपाही कौन होगा? एक अलग ही होगा। क्या होगा? एक अलग ही था। और सिपाही की माँ कौन था? सिपाही कौन बना? मोहन बना। कौन बना? मोहन या राकेश, जो भी याद कर लेना। मोहन राकेश बना, और वो पहली बार बना हुआ एकांक ही था। क्या था? एक अलग ही था, और वो एकांक ही था। ठीक है, याद हो जाएगा। इसी तरह से इसको याद करोगे, समझ गए, और बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा।